हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज से हमने बच्चों आपके लिए, चूँकि एग्जामिनेशन का टाइम जो है लगभग काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हमने फैसला किया है बच्चों कि हम 12th मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 ईयर्स का है उसका मैं सॉल्यूशन करूं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला देखिए प्रश्न है बच्चों, कहता है मान लीजिए कि समुच्च n में r बराबर ए बी सच डेट ए बराबर बी माइनस टू, जहाँ बी है का मान जो है 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, द्वारा प्रदत्त संबंध है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों, कहता है 6 से 8 ये बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों ये दिया हुआ है 2 4 बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ बच्चों 3 8 और ये बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कहता है, कहता है 8 और 7 बिलोंग्स टू आर। इनमें से क्या होगा? तो देखिए बच्चों ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, हमारा संबंध जो होता है यानी कि आर यहाँ पर जो होगा ये हमारा n क्रॉस n का सबसेट होता है। यानी कि यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी दोनों जो है हमारा n होता है, n का अवयव होता है। ठीक है, यही दिमाग में रखना है। तो हमारा a जो है b से 2 कम है, यानी जाहिर सी बात है। अब मैं रिलेशन खोजना चाहूँगा कि हमारा पहला एलिमेंट a और b होता है। ठीक है, तो 2 का अंतर होना चाहिए दोनों में, और b का वैल्यू 6 से अधिक होना चाहिए। तो b का वैल्यू 6 से अधिक पहले खोज लीजिए। देखिए 6 से अधिक कहाँ है, इसमें है और इसमें है और इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन को आप काट दो। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोनों के अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है, यानी इससे ही 2 कम होना चाहिए, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये भी देखिए बच्चों इससे हमारा ना ये 2 कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन को, तो बच्चों इस तरह से हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखते हैं, फिर इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। दूसरा कहता है बच्चों यदि हमारा एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हमारा जी एक्स जो है जी एक्स बराबर जो है बच्चों 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है बच्चों गॉफ है ना, गॉफ बराबर व्हाट। और इसका भी मैं ऑप्शन लिखना चाहूँगा आपके सामने। पहला ऑप्शन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपके सामने है ये है 2x स्क्वायर प्लस 3। तीसरा ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2 और डी आपका नन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि इस गॉफ का मतलब होता क्या है। ठीक है, इस गॉफ का मतलब होता क्या है। देखिए गॉफ क्या है ना कि ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है बच्चों, ये हमारा क्या ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को हमको देखेंगे और फिर सॉल्यूशन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए गॉफ का मतलब क्या होता है। गॉफ बराबर होता है बच्चों g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन g होता है, f को हमने पुट करा, तो देखिए f का मतलब स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आप रख दो स्क्वायर प्लस 1। देखिए g का मतलब होता है कि इसमें जो पुट करेंगे उसमें 2 गुना कर देंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। डी हमारा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सपोज दैट इसमें बच्चों हमारा पूछ देता कि फॉग क्या होगा, यानी एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब पहले हम बीच वाले का मान पुट करेंगे, यानी जी एक्स का मान पुट कर देंगे एफ में, ये हो जाता हमारा 2x प्लस 3, और जो इसमें पुट करेंगे उसको वर्ग करेंगे, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे और ये प्लस 1 जो आता वो हमारा आंसर हो जाता।
लेकिन हमारा क्या निकालना था बच्चों, गॉफ निकालना था। हम अपने तरफ से बच्चों हमने क्या निकाला, तो फॉग निकाला। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को करीबी से देखोगे ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता चलेगा बच्चों। ओके बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और क्वेश्चन नंबर मैं तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं तीसरा करने वाला हूँ, बिल्कुल है ना, आप कहीं नहीं जाइएगा। और इस वीडियो को बच्चों जितना आप देखो, जितना लाइक करो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करो। ओके, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले कारमा में, ठीक है, अगले कारमा में पहुंचते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब क्या कहता है। ठीक है, चलिए तो पहला दूसरा हो गया। चलिए बच्चों देखा जाए, अब हम तीसरा प्रश्न पर आते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है आज के क्लास का। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखिए बिल्कुल फटाफट। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है क्या। ठीक है, देखा जाए बड़ा आसान है बच्चों। कहता है यदि हमारा ये ऑपरेशन यानी कि संक्रिया जो है, ये ऑपरेशन मीन्स संक्रिया जो है, दिया हुआ है बच्चों ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ है 3 गुने ए और प्लस दिया हुआ है 4 गुने बी और -2 है, तो कहता है बच्चों 4 ऑपरेशन 5। ठीक है, 4 ऑपरेशन 5 है, मैंने क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने ये रहा, पहला ऑप्शन आपके सामने बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ये है 30, बी है ये 20 और सी जो दिया है ऑप्शन नंबर बच्चों ये दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है बच्चों 15। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आप याद करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी। हमारा जो रिलेशन है बच्चों, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारा दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर 3 गुने ए प्लस 4 गुने बी -2। ठीक है, इसको मान लो बच्चों हमेशा पहला और इसको मान लो दूसरा। ठीक है, यानी इसको फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो। इसका मतलब हो जाएगा 3 गुने पहला और प्लस 4 गुने दूसरा और -2। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये 4 ऑपरेशन 5, यानी कि इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा। हमारा रूल कहता है 3 गुने पहला प्लस 4 गुने दूसरा और -2, यानी 3 गुने 4 और प्लस ये हो जाएगा 4 गुने 5 और -2, ये हो जाएगा 12 प्लस 20 और -2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा 32 में 2 जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों आज के क्लास का। और हम बच्चों हम तीसरा प्रश्न हमने करा। ठीक है, अब बच्चों हम चौथा प्रश्न आपके सामने करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, और चौथा प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा है क्या। ओके, चलिए बच्चों, तो चौथा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। आपके सामने देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। चौथा कहता है बच्चों कॉट ऑफ हमारा जो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर वाट। ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर वाट, और इसका ऑप्शन में लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है बच्चों आपका 1, सी ऑप्शन है बच्चों हाफ और डी आपका जो ऑप्शन है बच्चों ये दिया हुआ है हमारा π/4। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। देखिए बच्चों इसका वैल्यू ना π/2 होता है, इसका वैल्यू जो है π/2 होता है और कॉट π/2 जो होता है ये 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि 5वां नंबर प्रश्न देखा जाए बच्चों तो देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये है हमारा tan इनवर्स। ठीक है, ये हमारा tan इनवर्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है ना। देखिए 1 प्लस यदि हम tan इनवर्स यहाँ पर 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, हल्का सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इसको मिला लीजिएगा और उसके हिसाब से आप आंसर इसको कर लेना। ठीक है, तो इसका बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
4/3/2/3 यानी हो जाएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स 4/3 गुने ये 3 हमारा 2 हो जाएगा, यानी ये tan इनवर्स हमारा 2 आएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे कि हमारा क्या लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, है ना। यदि 1 होगा यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका आंसर जो है ना tan इनवर्स 2 वाला ऑप्शन मारिएगा, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कब? जब यहाँ 1 लिखा रहेगा तब। तो ये हमने बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन करा, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें सब बेहतरीन प्रश्न पूछा गया बच्चों आपके एग्जामिनेशन में, और कुछ कंसेप्ट तो जरूर मिलेगा, ठीक है। और जिसको ट्रिकली सॉल्यूशन होगा उसका मैं ट्रिकली सॉल्यूशन भी करूँगा, ओके। चलिए बच्चों हमने 5वां नंबर क्वेश्चन करा। अब देखिए बच्चों हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है क्या। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चों tan इनवर्स √3 और माइनस ये हमारा cot इनवर्स ना -√3 बराबर किसका होगा। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ऑप्शन है -π/2, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है पाई, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0 और डी ऑप्शन दिया है बच्चों 2√3, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए tan इनवर्स हमारा ये √3 और माइनस cot इनवर्स -√3। यदि पहले इसका सॉल्यूशन करें हम तो देखिए cot इनवर्स में माइनस खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पाई में घटाना पड़ता है, ये cot इनवर्स √3 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3 और माइनस पाई और प्लस ये हो गया बच्चों cot इनवर्स √3। यदि इसको एक साथ कर दे हम tan इनवर्स √3 और प्लस cot इनवर्स √3 और ये हो गया बच्चों माइनस पाई, तो इसका वैल्यू हमारा जो होता है ये π/2 होता है। तो ये π/2 और माइनस पाई यानी -π/2 यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों आज के क्लास का बच्चों ये हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए बच्चों ओके, तो आगे बढ़ा जाए। आपने देखा हमने किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया, तो अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखा जाए और 7वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है ना वो आपका मिल जाएगा बिल्कुल। अब ये हमारा 7वां नंबर है बच्चों, कहता है cos इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 5π/6, ऑप्शन बी जो है ये है बच्चों 7π/6, ऑप्शन सी जो है बच्चों ये है π/3 और ऑप्शन डी जो है बच्चों ये है हमारा π/6, ठीक है। तो देखिए हमारा ये 7π/6 का पहले वैल्यू हम जानेंगे क्या होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। ये 7 गुने और π/6 का मतलब 30 डिग्री, 7 21 210 डिग्री बोले तो तृतीय पाद, ठीक है। और तृतीय पाद में किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है तो आपको मालूम है, एक 180 प्लस थीटा और दूसरा हमारा 270 और माइनस थीटा। इसको लेके नहीं चलना है, हमको इसको लेके चलना है, चूँकि 90 के समगुणज पर रेशियो नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कि हम इसको 210 डिग्री को बच्चों लिखते हैं 180 और प्लस 30 और हम इसमें कॉस लगाते हैं, कॉस 210 ये हमारा हो गया कॉस 180 और प्लस 30 तृतीय पाद में बच्चों, है ना, ये याद रखिएगा। और इसको याद रखना है स्कूल और ये 2 और ये हमारा कॉलेज, ठीक है। तृतीय पाद में हमारा क्या है सिर्फ tan और cot पॉजिटिव देता है, बाकी सारा नेगेटिव। cos है इसलिए नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस cos 30 डिग्री। अब देखिए इसके आगे लगा हुआ है cos इनवर्स, ये हो गया माइनस cos 30 डिग्री, यानी कि माइनस हमको हटाने के लिए इसको 180 में घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 180 माइनस cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 180 और माइनस 30 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। 150 डिग्री बोलो हम 5π/6 लिख सकते हैं रेडियन, और यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको देख जाइए
तो हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट को आप करते जाओगे ना, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यदि हम कर लेते हैं तो हमारा 10 ईयर्स का, ठीक है, पूरा 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का नहीं, पूरा 10 ईयर्स का सॉल्यूशन कर जाओ। सॉल्यूशन एक बार देख जाओ, आपका डिटो जितना भी आपका प्रॉब्लम आएगा ऑब्जेक्टिव वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आपने देख लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न हम करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मैं सबका ऑप्शन भी लिखते जाऊंगा ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बड़ा आसान है, कहता है एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक हमारा क्या कहता है बच्चों कि मैट्रिक्स ए बराबर, ये दिया हुआ ए आई जे और ये m/n है, ठीक है, और कहता है कि विषम सममित है, ठीक है, विषम सममित है यदि, विषम सममित है यदि क्या भाई, तो पहला ऑप्शन जो है इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए आई जे बराबर -1, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ ए आई जे बराबर -AJI, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है ए आई जे बराबर, ये दिया हुआ AJI, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों ये दिया हुआ है ए आई जे बराबर 1। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि विषम सममित हम किसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कोई एक वर्ग आव्यूह लेते हैं हम 3:3 ऑर्डर का, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 लेंगे, ठीक है, यदि यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ -2 लेंगे, ठीक है, सपोज दैट, और यहाँ हम यदि हम 3 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम -3 लेंगे। ओके, ठीक है, अब देखिए सही लग रहा होगा, यहाँ पर हम 4 लेंगे तो यहाँ पर -4 लेंगे, यानी पोजीशन के हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ए आई जे बराबर -AJI होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए पोजीशन, यदि समझने की बात करें तो ये 1-2 पोजीशन है, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये हमारा 2-1 पोजीशन है, ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ना करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9वां नंबर प्रश्न भी देख लिया जाए, साथ ही साथ कहता है बच्चों आव्यूह ए तथा बी, ठीक है, आव्यूह ए तथा आव्यूह बी, आव्यूह ए तथा आव्यूह बी, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कहता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है यदि, ठीक है, यानी यदि माने शर्त हमारा क्या है, पहला ऑप्शन जो दिया ऑप्शन के साथ देखें तो पहला कहता है a × b बराबर b × a, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है इसको देखिए, कहता है a × b बराबर b × a बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है इसको देखेंगे कहता है ab बराबर 0 और ba बराबर i, और ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों ab बराबर ba बराबर i, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट होगा। ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमने करा बच्चों, ठीक है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, अब हम बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां, कहता है बच्चों 3:3 कोटि वाले, 3:3 कोटि वाले, ठीक है, 3:3 कोटि वाले ऐसे आव्यूहों की संख्या, ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या, ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या क्या होगी जिनके प्रत्येक अवयव क्या हो बच्चों, तो हमारा 0 या 1 हो, 0 या क्या हो, 1 हो, ठीक है। चलिए बच्चों तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पहला है 512, बी है हमारा 18, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 81, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बच्चों ये दिया हुआ है 27। देखिए आसान है बनाना और समझना, ऐसे इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमको जानना है। तो देखिए हमको 3:3 ऑर्डर का पहले आव्यूह तैयार करना है, ठीक है,
यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, ये हो जाएगा A21, A22 और A23, ये हो जाएगा A31, A32 और A33। कहता है प्रत्येक पर बच्चों, है ना, यानी इस पर रखने का दो तरीका, इस पर रखने का दो तरीका और इस पर रखने का दो तरीका, यानी पहला पंक्ति 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यानी 8 बेज हो जाएगा। दूसरा भी इसी प्रकार से 2 बेज गुने 2 बेज गुने 2 बेज, यानी 8 बेज, ठीक है। और तीसरा पंक्ति भी 2 बेज गुने 2 बेज गुने 2 बेज, यानी भी 8 बेज, और सबों को आपस में गुना कीजिएगा तो 8 गुने 8 गुने 8, ये 512 आएगा, ठीक है। चूँकि हम प्रत्येक जगह पर 0 1 रखेंगे, यानी 0 1 रखने का दो तरीका, यानी सभी पर रखने का दो तरीका, इस प्रकार से हम, और आप पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि जब एक से अधिक कार्यों को करने पर एक पूर्ण कार्य होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल चलता है, इसलिए हमने सबों को आपस में गुना कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये तो 10 प्रश्न तक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है, जरा देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको देखा जाए, फिर अब सबों को देख लेंगे कि अगला हमारा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देखिए कहता है बच्चों, बड़ा आसान है, कि कहता है यदि A बराबर हमारा दिया हुआ है AIJ, और ये कहता है M/N है, कहता है वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है यदि, यानी वर्ग आव्यूह के लिए क्या शर्त होगा, इसका तो आप मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ चूँकि आसान है, तो M बराबर N होना चाहिए, है ना, यानी पंक्ति की संख्या रो की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमें, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है बच्चों कि यदि ए जो है हमारा 2:2 कोटि वाला, 2:2 कोटि वाला, ठीक है, 2:2 कोटि वाला व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो देखिए क्वेश्चन जरा समझिएगा, ठीक है। दिया हुआ है डेट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स जो होगा किसके बराबर होगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है ये बच्चों। पहला ऑप्शन जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A, और बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 1 और डी दिया हुआ 0, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी मारना है, ठीक है, कि हमारा A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, यानी कि इसको A इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा 1 बटा A के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, ठीक है। यही बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है यदि A जो है 3:3 कोटि वाला, A जो है 3:3 कोटि वाला व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है, तो एडजॉइंट ऑफ A का मॉडुलस किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ A का मॉडुलस किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन है बच्चों A का मॉडुलस, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों हमारा दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ A का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये मॉडुलस ऑफ A का होल की, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, और डी सॉरी, है ये 3 × A का मॉडुलस, ठीक है। इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, जो याद रखिएगा टिप्स के लिए, ठीक है। क्या टिप्स के लिए याद रखना है कि यदि हमारा कोई आव्यूह A है, ठीक है, ये हमारा n/n कोटि वाला है, और इसका हमारा एडजॉइंट ऑफ A का मॉडुलस निकालना हो तो ये होता है मॉडुलस ऑफ A टू द पावर n-1 होता है, ठीक है। यानी कि इसके आधार पर इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A पे घात 3 - 1, यानी मॉडुलस ऑफ A का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी ना हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों,
बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 किया, ठीक है। आराम से देखिए, कोई घबराहट नहीं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से देखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप लोग सभी को जितना मैंने टिप्स लिखा है, जितना मैंने आंसर करा है, उसको क्या करो ना कि आप एक बार देख जाओ, ठीक है। आप क्या करो, उसको एक बार देख जाओ। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 अब करने वाले हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल अलग तरीक़ा से बच्चों देखिएगा कि आपको कंसेप्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन में ना काफ़ी हाई रहता है, ताकि आप वहाँ पे जाओ तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे, ठीक है, और उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सके। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देखते हैं 14वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए, कहता है बच्चों यदि ए और बी, ठीक है, यदि ए और बी दो समान कोटि वाला, ठीक है, दो समान कोटि वाला सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी कौन सा आव्यूह होगा, यही हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन है पहले बच्चों, पहला है विषम सममित, पहला ऑप्शन मैंने रखा आपके सामने विषम सममित। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपका सममित, और तीसरा ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ये है हमारा शून्य आव्यूह, ठीक है, शून्य आव्यूह। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा है तत्सम, ये हमारा क्या है, तत्सम है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ भी टिप्स मैं लिख देता हूँ। यदि ए बी प्लस बी ए कहता तो हमारा सममित होता, ठीक है, और लेकिन यहाँ है ए बी माइनस बी ए है बच्चों, तो ये हमारा विषम सममित होगा। कैसा होगा आव्यूह, तो विषम सममित होगा, ठीक है, यानी ए भी कैसा होगा, विषम सममित। ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमने ये 14वां नंबर प्रश्न किया बच्चों, ठीक है। अब जरा हम 15वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है। कहता है बच्चों यदि x हमारा दिया हुआ है x टू 18 और x और इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, 2, 18 और 6 हो तो x बराबर भाट, तो x बराबर भाट, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है प्लस माइनस 6, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ठीक है, ये -6, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। इधर x स्क्वायर माइनस 36, इधर हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये हो गया 0, यानी x स्क्वायर बराबर 36, यानी x बराबर अंडर रूट 36, यानी इसका दो वैल्यू प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने करते हैं कि 16वां नंबर का आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16वां करने वाले हैं, ठीक है। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। कहता है कोई सारणिक दिया हुआ है a माइनस बी और ऑर्डर में दिया हुआ है b माइनस सी और c माइनस ए, और ये दिया हुआ बच्चों b माइनस सी और फिर दिया हुआ है c माइनस ए, और ये दिया हुआ है a माइनस बी और फिर दिया हुआ है c माइनस ए और फिर दिया हुआ है a माइनस बी और b माइनस सी। तब कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा
आप कंसेप्ट मिलाओ और आंसर को पाओगे। जो तो सारणिक का गुण का यूज करना है यहाँ पे। क्या कर दो कि पहला कॉलम के स्थान पर पहला दूसरा प्लस तीसरा, या फिर आप क्या कर सकते हो पहला रो के स्थान पर पहला दूसरा और प्लस तीसरा। ठीक है, रो वाइज कीजिएगा तो आगे पीछे करके जोड़िएगा और अधिक है ना, और सॉरी कॉलम वाइज जोड़िएगा तो आगे पीछे, रो वाइज जोड़िएगा तो ऊपर नीचे। लेकिन हम इस पर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ जाकर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। c माइनस ए माइनस बी और ये b माइनस सी, देखिए इसमें सब कट जाएगा। ठीक है, सब एक एक पॉइंट कट के ये क्या हो जाएगा, यानी कि सब जीरो आ जाएगा। और किसी अवयव का यदि सिर्फ एक पंक्ति का अवयव जीरो है तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है यानी कि ऑप्शन जो था यहाँ पे ए में दिया हुआ था 0, बी जो दिया हुआ था ये दिया हुआ था 1, सी दिया हुआ था -1, और डी जो दिया हुआ था बच्चों ये हमारा a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था। तो हमको ऑप्शन नंबर क्या करना था, ए करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करना था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा है ना ये करना था। अब चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से पूरे वीडियो को आप देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने 16 नंबर करा, अब हम 17 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बच्चों यदि ए बी और सी, ठीक है, समानांतर श्रेणी में, क्या है, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो क्या भाई, तो कहता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ओके, फिर कहता है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। ओके, फिर कहता है x प्लस a x प्लस b और x प्लस c बराबर व्हाट। और ऑप्शन आपके सामने जो है ये है, पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों ये दिया हुआ है 3, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -3, और डी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -2। ओके, चलिए बच्चों अब देखते हैं। जब देखिए इसमें एक ही चर है, जब एक ही चर है ना तो इसके लिए पुट कर दो बच्चों, याद रखो x बराबर 0 पुट करो डिटर्मिनेंट में। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 2 3 और 4, यहाँ हो जाएगा a b और c। ठीक है, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ठीक है, और यदि कैलकुलेशन करोगे पहले इसके लिए करते हैं तो +1 हम करेंगे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 गुने सी माइनस 4 गुने बी, और फिर इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुने, ये हो जाएगा देखिए 2 गुने सी और 3 गुने बी, तो 2 गुने सी माइनस 3 गुने बी और प्लस, यदि इसके लिए करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 2 गुने 4 और 3 गुने 3, यानी हो जाएगा 8 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये 3c माइनस 4b माइनस 4c प्लस 6b, और ये माइनस a आएगा। 3 में 4 गया तो -c, और 6 में 4 घटेगा तो ये पहले -a लिख देते हैं, और ये +2b हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है कि ABC AP में है, तो ABC AP में है, इसका मतलब b माइनस a बराबर c माइनस b, यानी कि 2b बराबर c प्लस a। कब, चूँकि दिया हुआ है कि ABC AP में है। ठीक है, यानी इसको यूज करेंगे तो आप इसके जगह पर दोनों रख दो, ये -c माइनस a, इसके जगह पर c प्लस a यूज कर दो, देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, ये हमने 17 नंबर क्वेश्चन करा है। अब बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है बच्चों, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, पूरे वीडियो को आप देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, कुछ तो ज़रूर फर्क मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 करा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो इत्मीनान से हमने क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, अब छोटा छोटा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से सभी क्वेश्चन को देखना है और इसको करना है।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कोई सारणिक दिया हुआ है, ये x है और ये x+1 है और ये x है -1 है और ये x है बराबर 8, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले ऐसे करो x² और माइनस ये हो जाएगा x-1 और x+1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस x² -1, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, इसका तो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक ना। देखिए क्या हो जा रहा हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग हो, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि और यही कट जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x गुना x² और इसको करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इतना हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से सॉल्यूशन होगा। मेरे हिसाब से देखिए इसका ऑप्शन भी आप मिला सकते हो, इसके आगे बनवे नहीं करेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है डी ऑफ सेक एक्स और बाय डी एक्स, ये क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, इसको तो ऑप्शन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, सेक एक्स और इंटू क्या होता है tan x वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्या है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तुरंत तुरंत बनने वाला है। 20 नंबर को देखा जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, e⁻ cos x और बाय dx, ठीक है। इसका सीधी सी बात है, देखिए क्या है कि सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव्स निकालोगे, कोई बच्चों नहीं जानते हो तो e पर जो घात होता है उसके रिस्पेक्ट में करो, और हमने भाग दिया d cos x बाय dx कर दो, इसका हो जाएगा -sin x और इसका वही रह जाएगा e⁻ cos x। तो जो ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा वह करेक्ट आंसर होगा, मिलाल कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखिए इसी प्रकार से है। 21 में क्या कहता है, डी ऑफ साइन 4x और बाय dx, यहाँ भी वही रूल है कि साइन में जिसका वैल्यू है d sin 4x बाई d4x इंटू हो जाएगा d4x और बाई हो जाएगा dx, इससे 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इससे हमारा 4 बाहर आ जाएगा और dx कट जाएगा और साइन का हो जाएगा बच्चों cos 4x, और यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, ठीक है। आराम से आप देख सकते हो, क्वेश्चन को मिला सकते हो, ठीक है। और यदि हम 22वां नंबर प्रश्न भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारा d√tan x और बाय dx है। पहले रूट का होता है बाबू, याद रखना, जिसका भी रूट है 1/2 अंडर रूट होगा, और जिसका रूट है उसका होगा tan² x होगा, और यही हमारा ऑप्शन है ना, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने 18 नंबर क्वेश्चन करा, 19 करा, 20 करा, 21 करा और 22 करा, ठीक है। इसको आप देख सकते हो इत्मीनान से, तब आगे बढ़ेंगे। जब छोटा छोटा प्रश्न है इसलिए अब जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। हमने 18 किया, 19 किया, 20 किया, 21 किया, 22 किया, ठीक है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए बड़ा आसान है ये भी, क्वेश्चन नंबर 23 है। कहता है बच्चों d log ऑफ cosec x, ठीक है, cosec x बाय dx, बड़ा आसान है। इस log का हो जाएगा 1/cosec x और इस cosec x का हो जाएगा -cosec x और इंटू cot x। देखिए ये कट गया और ये हो जाएगा -cot x, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिला सकते हो, ओके। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये होगा, लेकिन हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ और दूसरा है। d log ऑफ शायद cos ऑफ e⁻x है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना, चूँकि लिखने में मिसप्रिंट हो गया। यदि ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर ये करना है, यदि ये क्वेश्चन रहता फिर log का करते बच्चों तो ये हो जाता 1/cos e⁻x, और फिर इस cos का करते बच्चों तो -sin
ई टू दी पावर एक्स और फिर ई टू दी पावर एक्स का करते तो ई टू दी पावर एक्स करते। यदि क्वेश्चन ये है तो ठीक है, यानी माइनस ई टू दी पावर एक्स आई इंटू हो जाएगा टेन ई टू दी पावर एक्स और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन का ऑप्शन के अनुसार है ना, ऑप्शन के अनुसार यही क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 करा और क्वेश्चन नंबर 24 भी बड़ा आसान है बच्चों। कहता है क्या कि डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी, ये तो फॉर्मूला है, इसका तो आराम से लिख दोगे है ना कि -1 बटा क्या हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। अब ज़रा थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, अब आसान प्रश्न है तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप लोग बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक बच्चों क्वेश्चन को जरूर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए ये हमने 24 नंबर प्रश्न तक करा बच्चों, और जितना ज़्यादा से हो सके मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आसान है। ठीक है, आसान प्रश्न है, देख लिया जाए तुरंत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों। हमारा ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या हमारा r बराबर जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पर कहता है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। ठीक है, यही निकालना है। आसान है बच्चों हमारा। ये देखिए, पहले ऑप्शन लिख दो ना। ऑप्शन देखिए क्या है। पहला है बच्चों 10 पाई, बी ऑप्शन जो है ये है बच्चों हमारा -12 पाई। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये है 8 पाई। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों ये हमारा है 11 पाई। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, ये हमारा कोई सर्किल है, इसका रेडियस है, चूँकि इसका एरिया हमारा रेडियस पर ही डिपेंड होता है। इसका एरिया बराबर होता है πr², और यदि r के सापेक्ष निकालेंगे तो dA/dr लिखना होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा पाई कांस्टेंट dr²/dr, ये हो जाएगा पाई और गुने 2r। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर पर मीटर होगा, जो यदि मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा, और ये हो जाएगा पाई गुने 2 गुने 6, यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है बच्चों। अब हम 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किस बिंदु पर, ठीक है, किस बिंदु पर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र दिया हुआ है y² बराबर 4x का स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, यही हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 26वां। ऑप्शन में मैं रखने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 2 1, बी जो दिया हुआ है ये दिया है बच्चों 1 2। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 पाई। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बच्चों ये हमारा दिया हुआ है 8 पाई नहीं, ये दिया हुआ है 1 - 2। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बच्चों ये है -1। देखा जाए ये करना कुछ नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस वक्र का स्लोप और इस वक्र का स्लोप निकाल के बराबर कर देना है। तो यदि इसका स्लोप निकालेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा dx/dx प्लस d1/dx, यानी इसको m1 कह दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 0, और इस वक्र का हो जाएगा dy²/dx बराबर हो जाएगा d4x/dx, ये हो जाएगा 2/dy/dx,
और बराबर हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4/2 यानी हो जाएगा 2/22। इसको हमने m2 कह दिया और दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, m1 बराबर m2 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2/22 बराबर 2, और y का वैल्यू किसी एक में रख दो, या तो इस वक्र में रख दो चाहे इस वक्र किसी वक्र में रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा x + 1, तो x बराबर जो हो जाएगा 1, यानी आंसर जो हो जाएगा 1 2। ठीक है, 1 2 ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने दोनों जो हमारा वक्र ही है ना, दोनों वक्र का DC निकाल के यानी स्लोप निकाल के दोनों को इक्वल कर दिया, उस पर हमने ये वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 तक करा है। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है बच्चों हमारे इस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने 26 नंबर प्रश्न तक किया। ओके, अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मैं देखता हूँ कितना जल्दी जल्दी हो सकता है। छोटा छोटा प्रश्न है क्या? हाँ बिल्कुल बच्चों, अब बिल्कुल छोटा छोटा प्रश्न है। ठीक है, इसलिए कहीं जाना नहीं है। तो 26 नंबर हमने प्रश्न कर लिए, अब 27वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सताईसवां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है बच्चों वक्र, कोई वक्र दिया हुआ है, बड़ा आसान है। वक्र y बराबर दिया हुआ है आपका 2x² प्लस दिया हुआ है 3 sin x के x बराबर 2 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? अभिलंब की प्रवणता बराबर 8। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। x बराबर 0 पर तो सबसे पहले इसका dy बाई dx निकाल दो बच्चों। dy बाई dx निकालोगे तो हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3 cos x। ठीक है, ये हमारा निकल गया स्पर्श रेखा का प्रवणता। स्पर्श रेखा का प्रवणता यही होता है dy बाई dx। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 0 रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं x बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 4 × 0 प्लस 3 × cos 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी 3। और हम जानते हैं कि बच्चों कि अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होती है ये -1 बटा हमारा होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, यानी हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या था हमारा। ए ऑप्शन 3 था, बी ऑप्शन -1/3 था, ऑप्शन नंबर सी जो था 1/3 था, और डी जो था बच्चों -3 था। ठीक है, यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हुआ? तो बी करेक्ट हुआ। हमने 27वां नंबर प्रश्न किया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ज़्यादा प्रश्न है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों अब 28वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अट्ठाईसवां नंबर प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है, ये सिर्फ कहता है कि dx बराबर वाट। ठीक है, सही बच्चे इसका आंसर सही करेंगे कि इसका आंसर जो होगा सिर्फ x + c होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा x + c होगा या x + k होगा। ओके, चलिए बच्चों अब हम 29वां नंबर प्रश्न करने वाले हैं। ये कहता है बच्चों √1 - sin 2x और dx। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 - sin 2x बराबर ना, ये होता है cos x - sin x का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आप यहाँ रूट चढ़ा दो तो 1 - sin 2x और यहाँ हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा cos x - sin x का ये होल स्क्वायर, बच जाएगा सिर्फ cos x और -sin x। ओके,
अब इंटीग्रेशन यदि हम निकालते हैं इसका 1 माइनस साइन 2x और dx का, ये हो जाएगा हमारा cos x और माइनस साइन x और ये हो जाएगा dx, यानी ये हो जाएगा cos x dx और माइनस साइन x dx। सम रूल का यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन x और यहाँ हो जाएगा प्लस बच्चों cos x और प्लस c या k, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके ठीक है। अब आंसर को मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर हमारा ना, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मिला के, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। हमने बच्चों 28 नंबर प्रश्न करा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों। ठीक है ओके बच्चों, अगला प्रश्न को देखा जाए और ये 30वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। यह बच्चों 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने। ए ऑप्शन है बच्चों tan x माइनस कॉट एक्स और प्लस के। ऑप्शन नंबर बी है जो बच्चों, ये बच्चों दिया हुआ है tan x प्लस कॉट एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है माइनस tan x और प्लस कॉट एक्स और प्लस के। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है माइनस tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें यही ध्यान देना है कि साइन पर जितना घात होगा ना, उतना ही कॉस पर घात दे के क्या करना है, भाग, और उतना ही गुना करना है। देखिए ये tan हो जाएगा, ये 1 बटा देखिए tan हो गया tan स्क्वायर एक्स, और इसको एक ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx है ना। एक को हम सेक स्क्वायर एक्स को dx के साथ रख देंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम पुट करेंगे tan x बराबर t और ये हो जाएगा d tan x बराबर dt, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और बराबर ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बटा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा, यदि इसको भी हम tan में कर देते तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाता dt। ओके, यानी होता 1 बटा टी स्क्वायर dt और प्लस ये हो जाता dt, यानी माइनस 1 बाई टी और प्लस टी प्लस सी माइनस 1 बटा tan x और प्लस tan x और प्लस सी, यानी होता माइनस कॉट एक्स प्लस tan x और ये प्लस सी। देखिए इसका ऑप्शन मिलाइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमने बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन तक करा है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो बच्चों हमने 30 क्वेश्चन तक करा है, अब इसके आगे देखते हैं। आसान आसान प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखा जाए और एग्जामिनेशन में ये सब प्रश्न काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ठीक है ओके बच्चों, ये हमने 30 नंबर क्वेश्चन कर दिया। अब जरा ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तुरंत तुरंत हो जाएगा। चलिए बच्चों 31वां नंबर प्रश्न देखा जाए। देखिए 31वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिए tan x और ये dx का समाकलन। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना होगा कि लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर याद करके काम चलाओ। ठीक है, और नहीं तो एक कंसेप्ट में बताऊंगा, पहले अब देख लेता हूं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा अंडर रूट है बच्चों 1 प्लस, और ये है हमारा साइन 2x और dx, इसी का हमारा समाकलन निकालना है। ठीक है, तो देखिए
1 प्लस साइन 2x बराबर होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि हमने रूट चढ़ा दिया दोनों तरफ तो 1 प्लस साइन 2x बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यदि फर्दर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, ठीक है, फर्दर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो ये हो गया साइन एक्स प्लस हो गया कॉस एक्स और बट्टा ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो गया बच्चों डी एक्स, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स, यानी हो जाएगा एक्स और प्लस के। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब VVI है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन को आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए 33वां नंबर सवाल भी आसान प्रश्न है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए क्या कहता है 33वां नंबर, ये हमारा है बच्चों सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 और dx। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर का होता है बच्चों tan, ये हो जाएगा tan 3x प्लस 5 के कर दो या c कर दो। और एक चीज़ इसमें याद रखना होता है कि एक साथ जितना गुना होगा उतना से भाग कर देना है, यही हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के को आप इसके साथ नहीं लिखना, प्लस के को आप अलग से लिखना। ठीक है, तो ये हमारा 33वां नंबर प्रश्न हो गया बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और 34वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 34वां नंबर प्रश्न हमारा किस प्रकार से बनेगा। देखिए 34वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 34वां नंबर प्रश्न बच्चों हमारा है सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बट्टा है एक्स और ये है डी एक्स। ठीक है, जरा इसको देखिएगा, लॉग का अवकलन बगल में दिया हुआ है, यानी हमारा ये सेक स्क्वायर, इसको यदि मैं एफ एक्स कह दूँ और इंटू एफ डैश एक्स कह दूँ और डी एक्स कह दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हम एफ एक्स बराबर टी पुट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आप लॉग एक्स बराबर टी पुट कर दो, पुट लॉ ये हो जाएगा डी लॉग एक्स और बाय डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, यानी 1 बटा एक्स डी एक्स अब बराबर क्या कर दो डी टी। ठीक है, देखिए आसान से क्वेश्चन अब बन गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये हमारा है सेक स्क्वायर और ये है बच्चों लॉग एक्स और इंटू 1 बटा एक्स डी एक्स, इसको हमने डी टी में बदल दिया और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी, ये हो जाएगा हमारा tan टी, है ना, tan टी प्लस के या सी जो भी कह दो, यानी आंसर हो जाएगा tan ऑफ ये हो जाएगा log x और प्लस के, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों यहाँ हमने 34वां नंबर प्रश्न करा। अब आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन की ओर, इसको थोड़ा सा देख लो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन का पूरा प्रैक्टिस होगा आपको। ठीक है, ओके बच्चों, बिल्कुल इत्मीनान से सही प्रश्नों को देखो, फिर मैं अब आगे करने वाला हूँ, यानी 35वां नंबर सवाल। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तुरंत सब क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। ओके, चलिए बच्चों, तो हमने अब हमारा जो है अगला कदम जो है ये 34वां नंबर प्रश्न तो हो गया। अब हम 35वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 35वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बड़ा आसान है और इसे याद रखने योग्य है। ये कहता है बच्चों कॉसेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन निकालना हो, देखिए क्या करते हैं, कॉसेक एक्स है तो इसमें कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये हो गया कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स और इंटू और ये हो गया कॉट एक्स और बट्टा, देखिए ज़रा ध्यान से, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स, देखिए इसका अवकलन ये हो गया और इसका अवकलन ये हो गया, यानी कि ये जो फॉर्मेट यदि देखा जाए तो ये हमारा एफ डैश एक्स और बटा एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसका आंसर होता है बच्चों लॉग मोड एफ एक्स और प्लस के। ठीक है, यानी इसका जो होगा, इसका अवकलन अंश में है, इसको लिखेंगे लॉग मोड कॉसेक एक्स
माइनस कॉट एक्स प्लस के, या फिर ये हो गया लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और बटा ये साइन एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, ये लॉग और ये होता है tan x बाई 2 का मोड प्लस के, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएशन पक्का इंटीग्रेशन के लिए क्लियर रखना है। 36 नंबर सवाल बच्चों। ठीक है, 36 नंबर सवाल में है, कहता है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू और डी एक्स। देखिए एक्स क्यू का अवकलन एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या घट रहा है, क्वेश्चन का आंसर इसी में बन जाएगा। 3 से आप गुना कर दो, 3 से भाग कर दो। ठीक है, ये तो डी टी में चला जाएगा, और इसका आंसर जो होगा है ना, ये आंसर हो जाएगा 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू, 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू और प्लस के कर दो, वही का वही आंसर रह जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था क्वेश्चन में, बाकी ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी हो गया ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 36 करा बच्चों। ठीक है, इसको देख लो, आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट प्रश्नों का तो सामना करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल इत्मीनान से। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम 37वां नंबर प्रश्न करने वाले हैं। देखिए 37वां नंबर प्रश्न है क्या। देखिए 37वां नंबर प्रश्न है क्या, बड़ा आसान प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन आता है ई टू द पावर एक्स, और ये है बच्चों कॉट एक्स प्लस ये है लॉग साइन एक्स और ये डी एक्स। देखिए इसका एक टर्म एंड कंडीशन है कि ई टू द पावर एक्स और यदि एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स हो एक साथ, तो इसका आंसर ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस सी, यानी कि हमको खोजना है कि इसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए है ना, इसका अवकलन ये होगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा खोजना था, है क्या। चलिए 38वां नंबर प्रश्न देख लिया जाए बच्चों, और देखिए क्या कहता है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये साइन एक्स क्यू है और ये डी एक्स है। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, नहीं तो एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, 3 से भाग कर दो, 1/3 स्क्वायर। यदि आप एक्स क्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो t, ठीक है, यदि आप एक्स क्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो t, तो ये सीधे हो जाएगा साइन t और ये हो जाएगा dt, यानी -1/3 ये cos t और ये प्लस के हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा cos एक्स क्यू और प्लस के, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 38वां नंबर सवाल हो गया बच्चों। ठीक है, 39वां नंबर भी आसान है, इसको भी देख सकते हो। ये 4 से 9 है, ये √x और dx। ठीक है, तो बड़ा आसान ये भी है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसे x पे घात 1/2, इसका देखिए आंसर होगा 2/3, x पे घात 3/2, और ये फ्रॉम 4 से 9 ये हो जाएगा 2/3, 9 पे घात 3/2 माइनस 4 पे घात 3/2। देखिए क्या होगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 3 3 9 3 27 और 2 को ये हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 27 में 8 जाएगा 19, 19 दूना हो जाएगा 38, 38 बटा ये हो जाएगा 3, 38/3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही तो करना है। ठीक है ना, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक करा बच्चों, है ना। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ सके। पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए और हम क्वेश्चन नंबर अब आगे करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ओके, देख लिया आप लोग किस तरह का सॉल्यूशन हो रहा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आने वाले हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 e⁻x बाई 2 और ये dx। देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हमको क्या करना है बच्चों, e⁻x को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको ना इसको पुट करना है
x/2 बराबर t। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होगा, और ये सीधे जो हो जाएगा हमारा बच्चों, ओके ना, ये हो जाएगा dx बराबर 2dt। यदि लोअर लिमिट की बात की जाए, लोअर लिमिट की बात की जाए तो हमारा x बराबर 0 है, तो t बराबर है x/2, तो ये भी 0। यदि अपर लिमिट की बात की जाए तो हमारा x बराबर है 2, तो t बराबर है x/2, यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लोअर लिमिट वही रह गया, अपर लिमिट चेंज हो गया, और ये e⁻t हो गया, और ये 2dt हो गया। ठीक है, 2 को बाहर कर दो, इसका इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, सिर्फ फ्रॉम 0 से 1 होगा, इन 2 इंटू e⁻1 माइनस e⁻0, यानी 2 इंटू ई और -1, यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको देखिए इत्मीनान से। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 41 नंबर भी बड़ा आसान है। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए कि 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए 41 नंबर प्रश्न हमारा है 0 से दिया हुआ है π/4, और ये है बच्चों हमारा tan स्क्वायर x dx। कुछ नहीं करना है, सिर्फ tan को सेक के पद में बदल दो, है ना, सेक स्क्वायर x और -1, और ये dx, ये हो जाएगा बच्चों 0 से π/4 सेक स्क्वायर x dx, और माइनस हो जाएगा dx फ्रॉम 0 से π/4। ठीक है, यानी सेक ये हो जाएगा हमारा tan x, और फ्रॉम हो गया 0 से π/4, और माइनस हो जाएगा 1 फ्रॉम 0 से π/4, यानी हो जाएगा tan π/4 और माइनस tan 0, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा π/4 और -0, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस π/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 41 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चों कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को बच्चों स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कर लिया, इसलिए इत्मीनान से धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए 0 से π/2 है, और ये sin x बटा sin x प्लस cos x और dx। इसका डायरेक्ट आंसर बच्चों π/4 लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टिप्स में बता देता हूँ इसमें, कि यदि हमारा जो है 0 से यदि π/2 हो, और यहाँ पे यदि हमारा रहता sin qx, और बट्टा क्या सब पे घात बराबर होता ना, ठीक है, तब पर भी इसका आंसर क्या होता, π/4 ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन हमने करा बच्चों। अब 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आसान है। ये है 1/√3 और 1/1 प्लस x² dx। इसका तो आपको पता है tan इनवर्स x होता है, 1 से है √3, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा π/4। एलसीएम लोगे बच्चों तो 12, ये हो जाएगा 4π माइनस 3π, यानी π/12, और यही हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने 43 नंबर क्वेश्चन कर दिया बच्चों। ठीक है, अब बड़ा आसान प्रश्न है, तब 42-43 पहुँच गए, 50 नंबर तक ही हमको सॉल्व करनी है। ओके, चलिए बच्चों, हमने 43 नंबर प्रश्न तक करा। अब 44वां नंबर प्रश्न भी देख ही लिया जाए। ठीक है, 44वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कोई अवकलन समीकरण दिया हुआ है बच्चों, 2x² dy/dx और प्लस y बराबर 0 की कोटि माने ऑर्डर, कोटि है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये जो है ना हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब इसका कोटि जो होगा ना 1 हो जाएगा, कोटि जो होगा 1 होगा। ठीक है, ओके, 45 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देख लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि 45 नंबर प्रश्न हमारा है क्या। ठीक है, स्पेस तो है।
देखिए क्या कहता है, कहता है कोई अवकलन समीकरण है एक्स डी बाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक कहता है निकाले, समाकलन गुणांक, ठीक है, बराबर वाट। बड़ा आसान प्रश्न है। इस डी बाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करेंगे डी बाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा -1/x इंटू बाई बराबर ही हो जाएगा आपका 2x। एक फार्मूला होता है डी बाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, इससे दोनों को कंपेयर करो और इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक जो होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, e⁻ -1/x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करोगे तो e⁻, ठीक है, ये -log x आएगा और इसको लिखते हैं e⁻, ये हो जाएगा log ऑफ x पे घात -1, यानी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा 1/x आ जाएगा। यही फाइनल आंसर होगा बच्चों। इंटीग्रेशन फैक्टर जो हो जाएगा हमारा 1/x आएगा, ठीक है। ये हमने 45 नंबर क्वेश्चन करा बच्चों। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए मैं करते जा रहा हूँ, उसको मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। ओके बच्चों, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 45 तक तो हो गया, अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, इसका भी समाकलन गुणांक ही कहता है। कहता है cos 2x डी बाई बाई डी एक्स और प्लस y बराबर tan x का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या होगा। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 रखना है, तो ये 1 ये हो जाएगा हमारा, ये cos 2x नहीं cos स्क्वायर x होना चाहिए, ठीक है। cos स्क्वायर x इंटू बाई बराबर tan x और बट्टा ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। यानी कि यदि कंपेयर करें ओरिजिनल हमारा जो इक्वेशन है p बाई बराबर q, तो इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो। कंपेयर करेंगे बच्चों, हमारा समाकलन गुणांक जो होता है, ये याद रखना है कि हमारा e⁻p dx होता है, ठीक है। e⁻, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x और dx, यानी e⁻, ये हो जाएगा tan x, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा 45 और 46 दोनों एक ही फार्मूला पर बन रहा था। इसको देखिए, फिर हम 46वां नंबर को 47वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 47वां को नंबर क्वेश्चन बच्चों आसान है। कहता है बिंदु, है ना, बिंदु दिया हुआ बच्चों 102 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ठीक है। तो देखिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है हमारा, मान लीजिए यही पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट 102 दिया, उसका ओरिजिन से हमने मिला दिया, तो ये हमारा वेक्टर OP जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। और इसको करते हैं हम 1 गुने I, तो I ये हो जाएगा j गुने 0, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 2 गुने k, तो ये 2k हो जाएगा, यानी I और प्लस 2k, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को बनाते जाना है और देखना है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 47 करा और 2-3 प्रश्न और करवा ही देता हूँ, छूटा क्यों रहेगा। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन ना बने उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और इसको बिल्कुल इत्मीनान से घर पे जाके सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों, ठीक है, कि कितना हमारा क्वेश्चन सोल्व हमने किया है, ठीक है। चलिए
कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंक डाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देखते हैं अब। 48वां। ये सब तो आसान प्रश्न है। 48वां नंबर प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बच्चों, सदिश 7i - 2j और प्लस k का मापांक क्या होगा, है ना। तो मान ली वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये हो जाएगा i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग। 49 एक 50 4 ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि वेक्टर ए बराबर 3i + 2j और प्लस k है और वेक्टर बी बराबर 4i - 5j और प्लस 3k है, तो a डॉट बी बराबर व्हाट। यही हमारा क्वेश्चन है, a डॉट बी बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, a डॉट बी निकालना है 3i 2j प्लस k डॉट 4i - 5j और प्लस 3k। देखिए 3 × 4 4 × 12, 2 × -5 -10 और 1 × 3 तो प्लस 3, है ना, यानी हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और देखिए 50 नंबर तो बड़ा आसान प्रश्न है, कहता है i क्रॉस j, तो क्या होगा, k होगा। यदि आप इस डायग्राम को जानते हो, ये है i, ये j और ये है k, कभी नहीं भुलाओगे। ठीक है, i क्रॉस j तो k होगा, j क्रॉस k तो i होगा, k क्रॉस i तो j होगा। इसलिए इसको आप याद रखोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा 51 नंबर कहता है j क्रॉस j क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा, चूँकि सेम यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो याद रखना है सेम यूनिट वेक्टर रहेगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। ओके, हमने बच्चों इतना क्वेश्चन करा। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब ज़्यादा प्रश्न है नहीं, ठीक है ना। हमने सोचा था 50 प्रश्न है, लेकिन इसमें 60 प्रश्न है बच्चों, तो उसको भी देख ही लिया जाए। क्वेश्चन में स्प्रिंट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बच्चों, वेक्टर a बराबर 2i + j + 3k और वेक्टर b बराबर जो है ये दिया हुआ है 3i + 5j और -2k, और कहता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मॉडुलस बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, a क्रॉस b निकालिए, 2 1 और 3, सॉरी मेन चीज़ तो लिखी हुई नहीं की, i j और ये k, 2 1 और 3 हो जाएगा 3 5 और -2। इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। यदि इसके लिए चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 × -2 तो -2 और माइनस 5 × 3 तो 15 और -j। अब इसके लिए चलते हैं तो हो जाएगा 2 × -2 तो -4 और 3 × 3 -9, अब प्लस k लिखते हैं
तो हो जाएगा 2 गुने 5 तो 10 और -3 एकम 3 तो हो जाएगा -17i प्लस 13j और प्लस 7k। ठीक है, बाकी मॉडुलस निकाल लीजिए आप। यदि a क्रॉस b का मॉडुलस निकालोगे -17 का वर्ग, 13 का वर्ग और प्लस ये 7 का वर्ग। ठीक है, ये 2 89, ये 169, ये हो गया 49, ये हो गया 7, हो गया 6 6 12, 12 8 20 और 3 2 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप बच्चों निकाल सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर किया बच्चों। अब आसान आसान प्रश्न है, 2-4 मिनट और समय लेंगे आपका, फिर आपका बाकी क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, ये हमने 53 नंबर क्वेश्चन करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बच्चों 1, 3 और 5, और तब कहता है हमको L, M और N बराबर वाट, यानी कि दिक् कोजियाएं, दिक् कोजियाएं क्या होगी। ठीक है, तो जरा देखिए, इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे और इसको C कहेंगे। L बराबर होता है A बटा √A² प्लस B² प्लस C²। M बराबर B बटा √A² B² प्लस C²। N बराबर C बटा √A² प्लस B² प्लस C² बच्चों। ठीक है, निकाल लो आप। यहाँ 1 बट्टा 5×5 और 25 9 34 1 35 √35, ये हो जाएगा 3 बटा √35 और ये हो जाएगा 5 बटा √35। आंसर मिला लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना होगा दिक् कोजियाएं के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हमने ये 54 किया, 55 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अब एक ही सांस में सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 में क्या है, कहता है बाई अक्ष की दिक् कोजियाएं, दिक् कोजियाएं, याद रखिएगा 0 1 0 होता है। 56 में कहता है कि A की प्रायिकता 6/11, फिर है B की प्रायिकता 5/11, A यूनियन B की प्रायिकता 7/11, तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और वाट। फॉर्मूला होता है बच्चों A यूनियन B की प्रायिकता बराबर A की प्रायिकता B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। ठीक है, रख दो 7/11, 6/11, 5/11 माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता ये हो जाएगा 11/11 माइनस 7/11, यानी हो जाएगा 4/11। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। ठीक है।